प्रकरण 4 पुलिस की हिरासत में। रमा देवी अन्नपूर्णा देवी के साथ तुरंत नागपुर के लिए रवाना हो गई। मालती के गुमशुदा होने के सिलसिले में उन्होंने कहीं एक शब्द तक मुंह से नहीं निकाला था, अतः आस पड़ोस में किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी थी। फिर भला अन्य लोगों तथा पुलिस को कैसे पता चलता? रात के समय उसी दिन मथुरा निवासियों को योगानंद स्वामी का अंतिम बार दर्शन लाभ होने वाला था। अंतिम बार भजन श्रवण का लाभ होने वाला था, क्योंकि भजन समाप्ति के पश्चात स्वामी जी का पड़ाव मथुरा से उठना निश्चित हो चुका था। जाहिर है मंदिर के प्रांगण में भावुक भक्तों की रेल पेल भीड़ भड़क्का हमेशा से अधिक हो गई थी। अपने 4 प्रमुख शिष्यों की चौकड़ी में योगानंद महाराज बीचों बीच खड़े रहकर वीणा पर भजन गाने लगे। रंगत आने लगी, अच्छा खासा समा बन गया। थोड़ी देर के पश्चात स्वामी जी की आज्ञानुसार हजारों भक्तगण भी खड़े होकर एक मुख से जब नाम घोष करने लगे तो बड़ी बड़ी प्रखावज, मृदंग, मंजीरे, सारंगियां, सहस्त्राधिक तालिकाएं एक साथ झनकारती हुई उस शतकंठ निनादी नाम घोष का एक साथ देने लगी और भक्ति के आवेश में महंत हाथ ऊपर उठाकर लय को द्रुततर करने के लिए सतत संकेत करने लगे और उस द्रुततर लय पर नाम घोष का घमासान उड़ने लगा। तब उस ध्वनि सिंधु की लहरों के साथ हृदय थरथराने लगा। हर किसी की सुध-बुध बिसरने लगी। कई लोग तो भक्ति के आनंद में तल्लीन होकर नाचने लगे। कई लोगों की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। नाम घोष से सारा वातावरण गूंज उठा। लेकिन अंत में जब लय साध कर महंत ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और सूचना दी, शांत हो जाइए, तब वह विशाल गोष्ठी उसी प्रकार पूर्णतः निशब्द हो गई, जैसे किसी बड़े हारमोनियम के संगीत के जोश में भाती टूटने से अचानक मौन हो जाता है। कहीं भी ची चपड़ नहीं था। हर कोई उत्सुकता से टुकुर टुकुर कर देखने लगा उस सत्वशील भक्त के मुख से अब पुनः कौन सा रसपूर्ण भावभीना भजन पद निकलता है। भोर की बेला में पक्षी के नीड से जिस प्रकार पंछी का पहला आलाप गहन नींद में पड़े व्यक्ति के कानों में मिठास घोलता है, उसी प्रकार उस नीरव गोष्ठी की शांति में से कुछ देर बाद फिर से सारंगी का कोमल मधुर स्वर उभरने लगा। वह शिष्य जो स्वामी जी के भजन में साथ दे रहा था, उसने प्रिय मीराबाई का पद सारंगी पर आलापने लगा। बता दे सखी कौन गली गयो शाम, बता दे सखी कौन गली गयो शाम, गोकुल ढूंढा वृंदावन ढूंढा, गोकुल ढूंढा वृंदावन ढूंढा, ढूंढायो ब्रिज धाम, बता रे सखी कौन गली गयो शाम, बता रे सखी कौन गली गयो शाम। वह भक्त कौन गली गयो शाम जैसा भाव भीना चरण इतनी आत्र अकुलाहट भरे स्वर में गाने लगा कि हर शब्द को अदल बदल कर ऊंचाई पर उठाते उठाते मधुर भाव भीने आलाप के साथ मनुवार करने लगा कि हर किसी के हृदय में अपने अपने प्रियतम की मूर्ति दिखने लगी। हर किसी को यह आभास होने लगा कि वह अपने किसी प्रियतम को तलाशने में गली गली घूम रहा है, डोलता फिर रहा है। कौन गली गयो शाम, सखी बता दो ना किस गली में मेरे साजन छिपा हुआ है। मैंने उसे गोकुल ढूंढा, वृंदावन का चप्पा चप्पा छान मारा, ब्रज में भी देखा, पर मेरे प्रिय का कुछ अता पता नहीं। कहो सखी वह मनमोहन है कहाँ, कौन गली गयो शाम। संसार प्रवण युवा युवतियों के हृदय में अपने एक प्रियतम की स्मृति जाग उठी। एक मधुर अकुलाहट थरथराने लगी और पूछने लगी,
बता दो ना, कौन गली गयो शाम। आध्यात्म प्रवण साधु संतों, भक्तों के हृदय में अपने पिया मिलन की आस अकुलाने लगी। यह जो जीव जन्म जन्मों से गोकुल वृंदावन में जिस किसी को तलाशता हुआ, जिस किसी की आस लेकर रंग रूप रस स्पर्श के फूलों से लदे फदे कुंज कुंज में उन्हें आनंद कंद देव की नंदन को खोजता हुआ लगातार भाग रहा है, उसके मिलन की उत्सुकता आर्द्र स्वर में यहाँ पूछने लगी, कौन गली गयो शाम। बता सखी, कहाँ है वह ईश्वर जिसके आकर्षण वश यह जीव इस तरह छटपटाता हुआ युगों से लगातार भागता जा रहा है, जिसकी बांसुरी के मधुर नाद से मनुष्य के मन में जिज्विषाएं उत्पन्न होती है। वह बंसीधर बंसीवट का नटनागर कहाँ है, कौन गली गयो शाम। उस रस भीने गीतों को चलते बीच में ही उस सात्विक मधुर सुरीले संगीत में खोई गोष्ठी के कानों को अचानक एक के पीछे एक आने वाली 10-12 मोटरों के भोंपुओं की कर्कश भौं भौं सुनाई दी। जैसे नरम मखमली फूलों की सेज पर सोते हुए अचानक कोई गहरा काला विषैला डंक मारे। मंदिर के प्रांगण में जहां भजन कीर्तन की गोष्ठी जमती थी, उनकी तीनों दिशाओं के द्वार पर उन मोटरों में से 2-2 मोटरों की भौं भौं फुंकारती हुई मुड़कर रुक गई। योगानंद स्वामी की चर्चा मथुरा में दूर दूर तक फैली हुई थी, अतः उनका भजन सुनने के लिए अनेक धनी मानी लोग मोटर लेके आया करते थे। हो सकता है ये कारें उन्हीं में से किसी की हो। फिर भी इन मोटर वालों को जमी जमाई भजन गोष्ठी के रंग में भंग इस तरह खीर में नून डालने की दुष्टता करने में रत्ती भर का संकोच नहीं होता। लोग बाग तनिक झल्लाते हुए आपस में खुसर पुसर करने लगे, परंतु महंत योगानंद जी उसी तल्लीनता से भजन गाते रहे जैसे वो गा रहे थे। इतने में एक हट्टा कट्टा उद्दंड उग्र लंबा चौड़ा आदमी सामने वाले दरवाजे से अंदर घुसकर दुष्टता पूर्वक रास्ता बनाते हुए सीधा मंच की तरफ जाने लगा, जहां महंत जी अपनी भजन मंडली के साथ विराजमान थे। आसपास के लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे कहने लगे, नीचे बैठो, अरे सुनो, अकलमंद की दुम, अजी देखो तो, उसे नीचे खींचो, हाथ पकड़कर नीचे बिठाओ। परंतु उनके चीखने चिल्लाने पर कान न देते हुए उसने व्यंग बाणों की अपेक्षा कर सीधे मंच के निकट चला गया और बिना किसी से पूछे मंच के ऊपर चढ़ गया। जो भक्त भजन के रस में मन पूर्वक तन्मय हो जाता है, उनमें किसी देवी आवेश का संचार होता है, अथवा कोई नीम पागल व्यक्ति को विशाल सभा गोष्ठियों में केवल जन समुद्र के दृश्य मात्र से ही उन्माद बढ़ता है। परंतु यह व्यक्ति तो नीम पागल नहीं दिखाई देता, न ही भोला भाला। सलीकेदार वेशभूषा, शानदार समझदार मुद्रा देखकर मंच पर चढ़ते ही महंत की चौकटी में से एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक कहा, आपको क्या चाहिए महाराज? इस प्रकार सीधे मंच पर चढ़ना सभा शिष्टता नहीं है, न ही यह उचित है। परंतु उस सज्जन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। उसे अनसुना करके वह सीधा महंत के निकट आया। उसने उससे कहा, बाहर आपको कोई महान व्यक्ति मिलने बुला रहा है, चलिए। महंत ने स्वयं उस व्यक्ति को कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपने शिष्य की ओर संकेत किया। शिष्य ने कहा, वह महान व्यक्ति स्वयं भीतर क्यों नहीं आए? महंत केवल ईश्वर के सम्मुख जाते हैं, उनकी अगवानी करते हैं, न कि मनुष्यों की। उस शिष्य की उपेक्षा कर उस व्यक्ति ने योगानंद को धमकाते हुए कहा, आपको बाहर आना ही पड़ेगा। उस ठोस स्वदेश स्वर से महंत जी भी चौंक गए। जब तक भजन समाप्त नहीं होता हम नहीं आ सकते। किसी संदेह के कारण अटक अटक कर उन्होंने उत्तर दिया, आप स्वयं नहीं चलेंगे तो मैं आपको ले चलूंगा। कहिए, अब आप चल रहे हैं या नहीं? यह दुष्टता आपको शोभा नहीं देती? शिष्य ने तमक कर उस व्यक्ति को फटकारा। भाई, कौन है ये सज्जन? तनिक नाम तो बताइए। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट साहब। इन शब्दों के साथ ही योगानंद स्वामी की प्रशांत मुद्रा ही नहीं, वह नक्शिक भक्तिशील आविर्भाव भी पलट गया और उसके स्थान पर कोई दूसरा ही चालाक मक्कार शीघ्रकोपी
कलश प्रिय पुरुष दिखाई देने लगा। उस व्यक्ति ने जो उन्हें बुलाने आया था पुलिस सुप्रिटेंडेंट के नाम का पूरा उच्चारण भी नहीं किया था। उतने में योगानंद स्वामी ने उसके नाक पर मजबूत वज्र मुष्टि सदृश घूसा जमाया और लंबी छलांग लगाई। अच्छा खासा हट्टा खट्टा होते हुए भी उस व्यक्ति को अपनी नाक पर जमे हुए घूसे के कारण दिन में तारे नजर आने लगे। उसने अपने आप को संभाल कर योगानंद के पीछे छलांग मारी। वह छलांग योगानंद की छलांग के पीछे इतनी दूर भी नहीं थी। वे 4 शिष्य भी योगानंद की छलांग के पीछे पीछे अपने तेज धार वाले चिमटे बाहर निकालकर मंच से कूद पड़े। इतनी घिचपिच भीड़ भड़क्के में उन साधुओं के इस तरह धड़ाधड़ कूदते ही उधर एक भगदड़ सी मच गई। चीखते चिल्लाते उधर लोग उठ खड़े हुए। फिर ठेला ठेली शुरू हो गई। परंतु ये सारा कांड इतने आनंद फानन में हो रहा था कि जब तक लोगों ने छलांग नहीं लगाई, वहाँ के लोगों की भीड़ में हो हल्ला के साथ उठे नहीं, तब तक अन्य बाजू के लोगों को इस बात का अधिक खबर भी नहीं था। लोगों को केवल इतना ही दिखाई दे रहा था कि धक्का मुक्की शुरू हो गई है और महंत कूदकर भाग रहे हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास रंच मात्र भी नहीं हो रहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। बस एक ही प्रश्न हर कोई जोर से पूछ रहा था कि भाई आखिर हुआ क्या है। इस प्रश्न पर मन में झांकने के लिए भी समय नहीं मिला कि आखिर माजरा क्या है, ये सब हो क्या रहा है। धड़ाधड़ छलांगे लगाते हुए वे साधु के लोग भीड़ में घुस गए और धैर्य के साथ भीड़ को चीरते हुए रास्ता काटते हुए दृष्टि से ओझल हो गए। सैकड़ों लोगों ने उस आकस्मिक हमले के साथ ठेला ठेली करके आगे घुसकर इस प्रांगण में एक उधम मचाया था। यह सारा गुलगपाटा उनके लिए अनायास अनुकूल हो गया था। किसी ने कहा, महंत जी में महावीर जी का संचार हो गया है, हनुमान जी का संचार हो गया है, इसीलिए वे उड़ान भरते हुए प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर की ओर भाग रहे हैं। कोई कहने लगा, किसी पागल ने महंत जी को परेशान किया, अतः झुंझुलाहट में उठकर वे चले गए। उस प्रशांत भक्ति रस की शांति में निमग्न कुछ लोगों के अचानक हुए शोरगुल से पल भर के लिए होश उड़ गए। इस प्रकार आकस्मिक दृश्य परिवर्तन होते ही उन लोगों को एहसास हुआ कि उन्हें उस प्रशांत प्रांगण से उठाकर, जहाँ उस स्वामी के सुरीले भजन जारी था, सहसा किसी अन्य स्थल पर अचानक हंगामे में फेंक दिया गया है। सामने वाले जिस द्वार से वह व्यक्ति जो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट का संदेश लाया था घुसा था, उस द्वार की ओर से उन लोगों ने जानबूझकर छलांग नहीं लगाई थी और उसके दूसरे द्वार की तरफ कूदकर भीड़ भाड़ में शामिल होने का प्रयास किया था। उस द्वार की ओर प्राय ऐसे लोग बिठाए जाते थे जो प्रतिदिन भजन करने के लिए आया करते, बहुत भावुक दिखाई देते तथा सबसे पहले आकर आस्था पूर्वक अपना अपना स्थान ले लेते। महंत ने तुरंत तय किया था कि उस द्वार से ही वे सही सलामत बाहर निकल सकते हैं जिधर वह श्रद्धालु भजन प्रेमी समाज बैठा हुआ था। सामने वाले जिस द्वार की ओर से पुलिस सुपरिटेंडेंट का संदेश आया, यदि वे उस तरफ प्रशिस्त हो तो उधर पुलिस की उपस्थिति की आशंका अधिक मात्रा में हो सकती है। इसीलिए वह चतुर महंत और उसके शिष्य सामने वाला दरवाजा छोड़कर उस द्वार की ओर झपट पड़े जहां भावुक लोग भरे हुए थे। उनके पीछे पीछे उस पुलिस सुपरिटेंडेंट के संदेश वाहक के हाथों से खिसक कर वे साधु वहां पहुंच गए जहां उन भावुक श्रद्धालु लोगों को बिठाया गया था। तब एक और झपट्टा लगाया कि दरवाजे के पास और फिर तुरंत द्वार के पास। मन में यही ठान कर 5 साधु उस द्वार से टकरा गए। फिर वे जल्दी जल्दी अपने नित्य नियमित रूप से आने वाले श्रद्धालु श्रोताओं से रास्ता देने के लिए कहने लगे जो वहाँ पर ठस ठस कर भरे हुए थे। इतने में सहसा उन श्रद्धालु भक्तों की द्वार के सामने जो भीड़ जम गई थी, वहाँ भीड़ में एक पंक्ति में कंधे से कंधा मिलाते हुए उन 5 साधुओं को बीचों बीच में घेर कर खड़ी हो गई। उनमें से हर एक ने अपनी अपनी पिस्तौल निकालकर उन साधुओं पर तान दी। फिर उनमें से उनके नेता ने योगानंद को आज्ञा दी, ठहरो, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। हाय हाय, बेचारे सत्वशील सत्पुरुषों की जान लेने के लिए वही श्रोतावंत तुले थे जो वैष्णवी गंध, वैष्णवी मुद्रा, माला, गेहुए वस्त्र आदि धारण करके आया करते थे। भजन में सुध बुध बिसराकर तन्मय होकर
और नित्य रूप से शुरू से आकर चेहरे पर मासूमियत पोत कर बैठते थे। सीधे साधे साधारण लोगों की तरह दिखाई देते थे। वे ही जन आज उनकी जान लेने के ग्राहक बन गए थे, जिन्हें तारणहार भगवत भक्त समझकर उनके चरण छुआ करते थे। सभी लोगों को जैसे काट मार गया हो। वे आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। कुछ लोगों के मन में सहानुकंपा जागी और वे यह सोचने पर उतारू हो गए कि इन धर्मपरायण संतों की मुक्ति के लिए दंगा फसाद खड़ा करें। परंतु अब महंत को पूरा विश्वास हो गया था कि उन नानाविध ढंगों तथा ढोंगों में छंदम वेश में गुप्तचर विभाग के 30-40 पुलिस के लोग ही प्रतिदिन तीनों द्वार के निकट भजन के बहाने बैठते थे। यह सच है कि उनकी कुटिल साजिश से हम अविज्ञ थे। अब हम इनके चंगुल में बुरे फंस चुके हैं। फिर भी अंतिम प्रयास के रूप में उन्होंने अत्यंत कर्कश और ऊंचे स्वर में प्रशुद्ध जनता को ललकारा, क्या यहाँ एक भी माई का लाल नहीं जिसे अपने धर्म का अभिमान है? किसी ने भी अपनी माँ का दूध नहीं पिया है? हे प्रभु, अब तुम ही अपने इस अनग्न भक्त के लिए दौड़े दौड़े चले आओ। इस पुकार के साथ ही समाज के कई सच्चे सज्जन आपे से बाहर होने लगे। उन्हें महंत के संबंध में जो कुछ प्रत्यक्ष जानकारी थी वह उनके मन में उनके प्रति अटल श्रद्धा स्थापित करने के लिए पर्याप्त थी। हो सकता है इस निर्मोही, अपरिग्रही, स्वधर्म प्रचारक भक्त पर मिशनरी पधर्मियों ने कुछ तोहमत लगाई हो। इसी भावना के साथ कुछ साहसी स्वाभिमानी लोग आग बबूला हो गए। पुलिस वालों पर 2-2, 3-3 पत्थर फेंके गए। गाली गलौज की अखंड बौछार होने लगी। इतने में मुख्य द्वार से लाठीबंद पुलिस के दल बल सहित स्वयं पुलिस सुपरिटेंडेंट भीतर आ गए। मंच पर चढ़कर उन्होंने बुलंद आवाज में सभी लोगों को संबोधित करते हुए आदेश दिया, जानते हैं, योगानंद नामधारी इस व्यक्ति ने आज तक इधर जो पाखंड ढकोसला रचाया था, उसके आगे आप जैसे सुशील नागरिकों की यह धारणा बनना स्वाभाविक ही है कि ये महाशय कोई पहुंचे हुए भगवत भक्त है। परंतु इस व्यक्ति के संबंध में जो जानकारी हमारे पास है उसे सुनते ही आप सब लोग ये जान जाएंगे कि आपकी सहानुभूति भले ही स्वाभाविक है, परंतु यह बिल्कुल ही अनुचित है। इस योगानंद का, इस रखेड़िए साधु का, जो स्वामी का सॉन्ग रचाकर डोल रहा है, असली नाम सुनेंगे तो आपके विस्मय का ठिकाना नहीं रहेगा, दंग रह जाएंगे आप। इस पाखंडी का, इस योगानंद स्वामी का असली नाम रफीउद्दीन अहमद है। यह पंजाबी मुसलमान है। इस पर पहले ही 2 अत्यंत क्रूरता पूर्वक डकैती जनी के आरोप सिद्ध हो चुके हैं और पंजाब में 7 साल की काले पानी की सजा हो चुकी है। उस दंड के अनुसार इसे काला पानी भेजा गया था, परंतु यह महाशय वहां से रफू चक्कर हो गए। फिर पिछले 2 सालों से इसने अपने जैसे इन 4 शिष्यों की तरह ही अनेक दुष्ट प्रवृत्तियों के लोगों को इकट्ठा करके चोरी, डकैती, अपहरण जैसी भयंकर कांड करना शुरू कर दिया है। पिछले साल पुलिस ने इसके गिरोह को जंगल में घेर लिया था, परंतु उस गिरोह ने अचानक पुलिस पर गोलियां चलाई और पुलिस अधिकारी को घायल करके उसी के घोड़े पर सवार होकर यह दुष्ट 9-2-11 हो गया और उसके बाद यह लापता हो गया था। परंतु जब हमें संदेह हुआ कि ये वही है, तब से इसके मथुरा आने के दिन से ही तुरंत गुप्तचर पुलिस विभिन्न रूपों में हर समय इस पर कड़ी नजर रखे हुए थे, ताकि हमारी खोज पूरी होते ही वारंट निकालते ही इसके जैसे दुष्ट अपराधी को साथियों सहित अचानक गिरफ्तार कर सके। इलाहाबाद से निकाला हुआ ये वारंट देखिए, जो सभी सबूत मिलने के बाद इसी के विश्वस्त साथी के समाचार के अनुसार निकाला गया है। आज शाम यह हमारे हाथ आ गया। इस गिरोह के इस इरादे का पता चलने के पश्चात कि आज भजन समाप्ति के बाद इनका यहाँ से खिसकने का इरादा है, हमने यह तय कर लिया था कि भजन के बीच में ही हम इन्हें गिरफ्तार करेंगे। हमारा पहले से ही अनुमान था कि इक्के दुक्के आदमी को तो ये बदमाश रत्ती भर परवाह नहीं करेंगे, तब हमें इन पर इस तरह हथियार बंद छापा मारना पड़ा। हमने इतना विस्तृत स्पष्टीकरण इसलिए दिया कि आप में से कुछ लोग इसके विपरीत धारणा में होंगे कि एक साधु को इतनी यातनाएं दी जा रही हैं। कुछ अड़ंगा न लगाए, उपद्रव
या ढींगा कुश्ती न करें। अब 10 मिनट के अंदर अंदर आप सभी को ये मैदान खाली करना होगा। उसी तरह कल सुबह तक सड़कों पर किसी भी प्रकार की भीड़ भड़का नहीं होना चाहिए, अन्यथा पुलिस को लाठी चार्ज करके भीड़ को हटानी पड़ेगी। वारंट के अनुसार हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा, उसमें से तथ्य को चुनने का काम न्यायालय का है। हवालदार, 10 मिनट के अंदर इन 5 अपराधों को बेड़िया पहनाकर जेल की तरफ रवाना करो और ये मैदान खाली कराओ। 10 मिनट के अंदर उन 5 साधुओं के हाथ पैर में बेड़िया ठुकवाकर उन्हें जेल की तरफ रवाना किया गया और जमावट अपने आप ही छट जाने की वजह से उस मैदान में सन्नाटा छा गया। परंतु हिरासत में लिया हुआ वो गोसाई वास्तव में था कौन? स्वामी योगानंद या रफीउद्दीन अहमद? और मालती, उसका क्या हुआ?